कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे वादे हैं वादों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का क्या। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों ये गाना गाने के पीछे लॉजिक क्या था आप लोग समझ ही गए होंगे। कहाँ पर ये एक चौगड़ी बहुत ज़बरदस्त सी कंपनी कहलाया करती थी। कहाँ पर लगता था कि सिर्फ कलर्स तो यहाँ पर निकी तंबोली के अंदर ही हैं। कहाँ पर लगता था कि थोड़ा बहुत दिमाग उल्टी सीधी चीज़ों में सिर्फ पवित्रा पूनिया ही लगा रही है। दोस्तों एक सेकंड का मौका क्या मिला, एक सेकंड का सिर्फ बिग बॉस की तरफ से एक लेटर क्या मिला और यहां पर इन लोगों ने पलटी मार ली। जान जो जान देने को तैयार थे निकी तंबोली के लिए, उन्होंने तो बस एक ही मिनट में कह दिया मैं बताता हूं मैं कितनी प्रॉब्लम्स है मुझे इससे। अगर एक बार गलती से ये लड़की कैप्टन बन गई ना, 3-3 4-4 ड्यूटियां किसी छोटी सी बात पर दे देगी। निशांत ने कहा आपको तंग कर देगी, आपको परेशान कर देगी। निशांत के तो क्या कलर्स देखने के लिए आए। देखा जाए तो कुछ लोग इसे खेल का बहुत अच्छा तरीका मानेंगे, लेकिन देखा जाए तो दोस्तों के अंदर तो दोस्ती में ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये वाली डिक्शनरी मालूम ही नहीं है कि दोस्ती के अंदर आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्त अगर आप खेल खेल रहे हैं और खेल को और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप क्यों ना करें। देखिए कल तक इनके पास मौका नहीं था तो इनको दिमाग भी दे रही थी, इनको फुटेज भी दे रही थी, इनका साथ भी दे रही थी निकी तंबोली। चाहे अच्छा बुरा बोल रही थी पर वो डे वन से बोल रही थी। और इन लोगों ने क्या प्रूव किया आप देख ही रहे हैं। दोस्तों चाहो ना चाहो निकी के बारे में बात तो करनी ही पड़ती है। चाहे उसकी आवाज़ चुभती हो, चाहे पसंद नहीं आती हो, मगर वो नज़र तो आती है ना, क्योंकि वो काम ही ऐसे करती है। काम से आते हैं दोस्तों निकी तंबोली पे कि उससे पूछा जा रहा है कि निकी अब तो सब लोगों को काम करने पड़ेंगे तो आप भी काम करेंगी। तो राहुल ने आकर के कहा वो दिन वाले बर्तन करने थे। तो वो पलट के बोल रही है दिन वाले बर्तन करने थे ना, मैं कहा मना कर रही हूँ कि नहीं करने थे, मगर मैं कैसे करोगी, अभी तो रात हो गई। मतलब दिन के बर्तन वो दिन को नहीं कर पाई और शाम को ड्यूटीज डिवाइड हो गई, तो रात को वो ये बोल रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ, जब मैं तो दिन के लिए तो वो कल से होगा। तो उसको समझा रहा है राहुल कि यार ऐसे नहीं होता है। फिर उसको जान समझाने आया तो कह रही है लोग कहेंगे वो मैं करोगी, मेरे को जो सही लगेगा मैं वो करोगे। मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी जगह पे एकदम सही रहती है। देखिए अब जो दो खेमे बन चुके हैं और हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दोनों लोग आपस में दोनों टीम्स आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखती हैं अपने अंदर। तो वहीं रुबीना, जैस्मिन और अभिनव मिलकर के बात कर रहे थे कि यार अब रुबीना किसी और तरीके से कुछ ना कुछ करने लगेगी। वहां पर उन चारों लोगों को इनसिक्योरिटी थी, बचा कुचा बिग बॉस मैंने है डाला इसमें थोड़ा सा मसाला, उसको तुमने पूरा जला डाला। बिग बॉस बाकी का तो आप जानते हैं, बिग बॉस अपना खेल कर ही देते हैं। दोस्तों बिग बॉस ने टास्क दिया, उस बारे में बात करने से पहले बात करते हैं रेड जोन की। दोस्तों पवित्रा पूनिया पहले से ही अपने आप को तेज तवे पे रख के सेक के आ चुकी हैं और अब बिग बॉस ने और उन्हें रेड जोन में डाल दिया। उन्हें याद आ गया कि ये जोन तो मैंने मांगा था, ये जोन तो मेरी डिमांड थी, इस जोन में तो मैं आना चाहती थी। अब उन्हें ये डोज मिल गया। वहां पर जिस तरह मम्मी पापा छोड़ के जाते हैं वैसे जान रो रहा था कि बोर्डिंग में छोड़ के चले गए जान को। तो जान यब्बू आज का आज सब लोग छोड़ के जा रहे हैं हमको। उसकी हार्ट से फीलिंग्स थी, जोक्स अपार्ट। मगर मैं उस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रोता पवित्रा पूनिया के पास पहुँच गया। और पवित्रा पूनिया तो एंग्री यंग मैन वाला लुक देते हुए, हाँ ठीक है इसमें रोने की क्या बात है, जब हम लोग जा रहे थे तब तुम लोगों को हम पे दया नहीं आई। तो लोगों के कैरेक्टर्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुल के सामने रहे। निशांत सबके साथ में प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हुए दिखे। दोस्तों सभी का मन कर रहा होगा कि जैस्मिन के ग्रुप में किसी तरह से निशांत कूद जाए। निशांत का स्पेशली मन कर रहा होगा और जान तो बाहर जाना चाहते नहीं, इसलिए वो जाने जहाँ मैं यहाँ तू वहाँ कहीं से भी दिमाग लगा ही रहे हैं। तो निशांत के पास वो लोग इसीलिए आए क्योंकि निशांत स्ट्रांग है, फिजिकली फिट है, इसलिए उन लोगों ने निशांत को चुना। और निशांत को जैसे ही अपनी टीम में कहा, निशांत ने हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं मिलके, क्योंकि हम में से कोई भी कैप्टन बने हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकी नहीं बननी चाहिए। रुबीना जी ने पूरा दिमाग लगा करके पूरा प्लान प्लॉट प्रिपेयर करवाया। ये लोग सब जने मान गए। जैस्मिन सबसे पहले आई। जैस्मिन ने आकर के ये कहा कि तुम मेरी डॉल संभाल लोगे निशांत, फिर मैं तुम्हारी संभाल लूंगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए खेलते हैं। जो लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं, जिन लोगों को आपस में लेना देना ही नहीं, मगर वो लोग आज आपस में खेला खेलने को तैयार हो गए। और निशांत सबके साथ भाईपा बनाता हुआ, सबके साथ मिला जुगत होता हुआ, उसने एंड में राहुल को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने क्या बोला,
नहीं, अगर 3-4 ड्यूटीज देगी तो देखेंगे, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी उसने किया नहीं तो अभी से उस पर शक क्यों करें। तो राहुल जी, आपकी यहां पर यह टिप्पणी बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई कि आपने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। निकी क्लियरली कह रही है अपने दोस्तों को कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे सेव करने की कोशिश करो। रुबीना जी की मैं दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बढ़िया तरीके से वो खेल रही हैं, उन्होंने टीम के अंदर डिवाइडेशंस भी लाने चाहिए। पर आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, जब पवित्रा और पूनिया और एजाज जी के बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई कि लास्ट में कौन निकला, मैं क्लिप जोड़ने की कोशिश करूंगा इसके अंदर कि लास्ट में एक्चुअली रुबीना निकली। तो ओलंपिक्स के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से और ब्ला 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 के हिसाब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था कि एंड के अंदर रुबीना निकली और रुबीना के हाथ में अभिनव की डॉल है। एजाज अपने अंदर एक वो मॉनिटर ला चुके हैं स्कूल वाला, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बस नियमों के साथ ही खेलेंगे, नियम के बिना नहीं खेलेंगे। अंदर घुस चुके हैं वो, उसके अंदर घुस चुके हैं वो, संचालक है वो, असली संचालक बन चुके हैं, जो खेल के लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने क्लियरली निकी को भी बोल दिया देयर इज नो फेवर, मैं सिर्फ रियल खेलूंगा। और रियल खेलने के चक्कर में ही उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने सच अपना सही डिसीजन दे भी दिया। इनफैक्ट वो तो आपने देखा होगा उनके अंदर वो आ भी चुका था, हमारी जेल में कितने आदमी है, हा मतलब काइंड ऑफ सीरियसनेस उनके अंदर आ भी गई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो उन्होंने अपनी बात बिल्कुल सही कही, रुबीना ही बाद में निकली थी। मगर पवित्रा को चूंकि या तो दिखा नहीं या फिर 6.5 मार्क्स एज अ मैन के उन्होंने दिए थे, वो डेट भी करना चाहती है उनके साथ में, वो बाहर जाकर के मिलना भी चाहती है उनसे, ऐसा राहुल वैद्या कह रहे हैं। तो वो कह रहा है ये क्या ऋतिक रोशन लगा इसको इसका क्या लग रहा है अभिनव के अंदर, जो अभिनव को इतना फेवर कर रही है। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा कि अभिनव ने जैसे ही इजाज ने कहा कि अभिनव बाहर है मेरे अकॉर्डिंगली, मतलब रुबीना लास्ट में आई तो अभिनव बाहर हो रहा है, उनकी डॉल उनके पास है, लेकिन अभिनव क्या बोला, मगर पवित्रा तो कह रही है कि मैं लास्ट में आया हूं। तो आप वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहा है, ऐसा मत सोचो आप लोग। वो क्या क्रिएट करना चाह रहा है, देखो ये 3 लोगों की टीम है, जैस्मिन, रुबीना एंड अभिनव सर। तो अभिनव के पास जैस्मिन की डॉल है, तो जैस्मिन तो बाहर हो रही है। अगर जैस्मिन गेम से बाहर हो रही है तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि कौन किसका दोस्त है, यहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं है। तो जैस्मिन को खैर उस समय वो यहां थी नहीं तो वो ये बात समझ ही नहीं पाई है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगी। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तेरी डॉल मेरी डॉल, और पवित्रा पूनिया और उन्होंने जो ऐसे बातें की है, ऐसे मतलब मैं कैसे बताऊं आपको। अब इजाज घुमा फिरा करके अपने पुराने वाले घाव लेके बाहर आया था, तो मेरे को नॉमिनेट क्यों किया, नॉमिनेट क्यों किया। वो पलट के कह रही है क्योंकि मुझको लगा था आप उस समय गलत हो, इसीलिए मैंने आपको नॉमिनेट किया। वो कह रहा है ये रूल्स के खिलाफ है, तुम ओलंपिक नहीं खेली, तुम क्रिकेट नहीं खेली, तुम ये नहीं खेली, तुम वो नहीं खेली, तुम कुछ नहीं खेली, तुम आधी गहली। वो पलट के उसको कह रही है मैं आपके पास आई थी क्योंकि आपकी इज्जत के लिए, आपके मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी, नहीं कि मैं आपसे लड़ने के लिए आई थी। वो तारा चले मुंह के इतना पास आके बोल रहे, पीछे से जान कह रहा एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू से दैट टाइम ऑन माई टेलीविजन कि भाई टू माई टेलीविजन कि भाई पप्पी लेगा क्या, इतने जान बोलता है पप्पी ले लो पप्पी ले लो। तो वो सीन ही ऐसा था कि वो इतना क्लोज आकर के दोनों बात कर रहे थे। और मैं पवित्रा जी के बारे में क्या कहूँ मैं पवित्रा जी के बारे में क्या कहूँ, मतलब पवित्रा तो मतलब मैं खुद अपने मुंह से बोली है, मैं एक गाली हूँ, वो खुद बोली है। मगर भाई मानना पड़ेगा जिस तरह से एजाज ड्यूटी के अंदर घुसा है, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, रेड जोन में जाके 3:30 बजे भी अगर कोई कुछ बोला ना तो एजाज खड़ा होकर के डॉल संभालने निकल जाएगा। ओ डॉल कहीं नहीं जाने दूंगा। खैर दोस्तों, निशांत के कलर्स सामने आए, जान के कलर्स सामने आए। बार बार ये लोग कहते हुए देखे कि हमारे में से पहले 4 जने कह रहे वो फिल्म नहीं थी जिसके अंदर वीकली माला माल एक मूवी आई थी जिसके अंदर पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए। तो ऐसे जितने लोग बढ़ते आ रहे क्या करें, हम सब के अलावा कैप्टन नहीं बनना चाहिए, हम सब के अलावा कैप्टन नहीं बनना चाहिए, हम सब के अलावा कैप्टन नहीं बनना चाहिए। अरे यार तुम लोग जबरदस्त हो यार, किसी के अलावा कैप्टन नहीं बनना चाहिए। खैर एनीवेज आगे खेल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सा संचालक हार मानता है। बिग बॉस भी कोने में बैठ के सोच रहा होगा मैंने कंटेंट के चक्कर में ये एपिसोड करवाया, इन्होंने तो एक्स्ट्रा कंटेंट दे दिया, आपस में लड़े पड़े। और वहीं पर दोस्तों निशांत ने इनका नाम चाचा रख दिया है कि चचा गोली देगा, चचा टाइम पे नट ही जाएगा, क्योंकि पवित्रा को निकी को समझ में नहीं आया। निकी जाकर ऐसे पूछ रही निशांत से, अरे इसके पास मौका है, मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मना कर रहा है, कह रहा पैर खेलूंगा। सो
तो वहां पर निशांत ने कहा है चिचा है तो चिचा बिलीव कर रही है। अरे भाई बिलीव तो वो तुझ पे भी कर रही है, बिलीव तो वो पवित्रा पूनिया पे भी कर रही है। वहीं आप देखो कि लोगों के जाने के इमोशंस के भी मजाक उड़ाए गए दोस्तों। रोना आ जाता है, तकलीफ होती है जब आप किसी के साथ रहते हो, प्रोटेक्टेड महसूस करते हो, आपको कोई आगे लेकर के जा रहा होता है तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है, उसके बारे में फीलिंग्स आ जाती हैं। तो वहीं जब आपने देखा कि सिड और उसकी टीम बाहर जा रही थी तो जिस तरह से निकी तंबोली रो रही थी, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि शी वाज एक्टिंग एंड शी वाज अ रियल, आई डोंट नो, बट जो भी उसने एक्ट्स किए उसके ऊपर आप लोगों ने देखा कि अभिनव इन्होंने कैसे मजाक उड़ाया। मेरी नज़र में वो सीरियस था। सिद्धार्थ के साथ 14 दिन तक सपोर्टिव तरीके से रहने के बाद निकी को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, निकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई होगी, निकी को लगा होगा कि इसके अंदर दम है बंदे में। वहीं पर आप लोगों ने देखा कि गौर के उसने पैर छू लिए थे दोस्तों। चाहे कोई फुटेज के लिए पैर छू रहा हो, चाहे वो किसी भी कारण से पैर छू रहा हो, अगर पैर छूने को भी आप जज करते हैं तो आप महान हैं। यही हमारे अभिनव जी ने दिखाया, एक्ट करके दिखाया कि वो ऐसे पैर छू रही थी। मैं तो इससे टेक्ट सीखूंगा कि घर चलाते कैसे हैं, घर को चलाया कैसे जाता है। चलिए आप भी मान रहे हैं कि वो घर को चला रही है, किसी के साथ फ्रेंडशिप दिखा करके, किसी के साथ चापलूसी करके, किसी के साथ अच्छा बुरा करके, मगर वो खेल रही है। और वहीं पर इन दोनों लोगों ने भी, दोनों सीनियर्स ने भी ये कहा था कि गेम के अंदर जान डालने वाली लड़की है, जबरदस्त लड़की है, 2 बार इम्यूनिटी जीत करके आई है, तो फिर इस पर क्वेश्चनेबल होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा है जैस्मिन से वो सॉरी मांगने के लिए गई, जैस्मिन ने मुंह पे कहा कोई सामने से सॉरी बोलने के लिए आया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई सामने से माफ़ी मांगने आया है। अगर आप माफ़ी मांगने आई है तो ये आपकी मानता है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको माफ़ किया तारे जमीन पर। और वहीं पर इसके बावजूद भी उन्होंने अभिषेक और अभिनव और रुबीना के साथ में बैठ करके कहा, चलो रुबीना का तो स्टैंड क्लियर है कि रुबीना कहां पर है, चलो अभिनव का भी स्टैंड क्लियर है कहां पर है, मगर आपने तो उसको अपोलॉजी दे दी थी, आपने सॉरी मान भी ली थी फिर उसके बाद यार। और आपने एक उदाहरण भी दे दिया था आटा खोलते खोलते कि गाय के लिए कोई क्यों सॉरी मांग रहा है, और मांग रहा है तो वो बड़ा आदमी होता है। लेकिन अब आप थोड़े से छोटे हो गए, आज आपने थोड़ा सा यहाँ पे जैस्मिन गलत कर दिया। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के बाद अगर कोई माफ़ी मांग लेता, आप भी क्यों माफ़ करें, लेकिन मुंह पे कर दें और पीछे से ना करें। चलो ये भी आपका गेम है, गेम का तरीका है, खेलिए खेलिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे हाईलाइटेड मुद्दे पर जो हम लोग सुनना चाहते होंगे। रेड जोन सामने आ गया है। बिग बॉस की एक और आपको टेक्निक बताता हूं आपको मैं। रेड जोन के अंदर उन्होंने पवित्रा पूनिया और एजाज को बाहर निकाल करके संचालक बना दिया। वहीं पर संचालक पे सब लोगों को डाउट है कि संचालक लोग निकी को सपोर्ट करेंगे। वहीं पर निकी को डाउट है कि सबसे पहले मेरी बॉल निकाल दी जाएगी। निकी ने अपना फेवर मांगने के लिए एजाज को बोला और अपनी टीम को बोल दिया जिन 3 लोगों पे उसको बिलीव है, लेकिन वो तीनों लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और एजाज फेयर खेलना चाहता है। तो निकी एक बार अकेली हो गई और निकी की बॉल वहां से 3 जने निकालना भी चाहते हैं, लेकिन जान सबसे पहले बचा करके उसकी बॉल डॉल लेकर के आ गया। ये भी जान ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट राउंड के अंदर उन लोगों ने तय कर लिया कि राहुल लाएगा, बिकॉज अगर आपने नोटिस किया हो तो राहुल डॉल्स में सबसे पहले डॉल लेकर के निकलकर बाहर आ गया था। तो नेक्स्ट टाइम अब राहुल को चांस इस चीज का करने का दिया जा रहा है। अभी कोई किसी का नहीं है। आपने देख लिया कि अभिनव ने भी जैस्मिन को बाहर निकालने तक को बोल दिया कि भाई मैं निकल रहा हूं, उससे बढ़िया वो निकल जाए। तो होता तो यही है ना कि मैं नहीं बनूं तो तू भी ना बने। कैप्टन जो भी बनेगा बहुत दिलचस्प होगा। अभी बहुत सारे मोड और ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे इसके अंदर, क्योंकि एक तो पवित्रा जी बराबर देख ही नहीं पाएंगी, हो सकता है अगली बार एजाज नहीं देख पाए, और अगर ये लोग देख भी पाए तो ये लोग आपस में लड़ लेंगे अगर इनकी टीम के लोग कम होने लगे तो। कैप्टन जो भी बनेगा वो बहुत दिलचस्प होगा। चलिए अब आते हैं इससे भी बड़े हाईलाइटिंग मुद्दे के ऊपर कि दोस्तों ये चीज क्लियर हुई कि 2 लड़कियों ने मिलकर के, स्पेशली गौर खान ने बिग बॉस के ऊपर भी ये बनाना चाहा अपना पावर कि बिग बॉस को रियलाइज कराया, बिग बॉस कोई भी ट्विस्ट करके या कोई भी तरीका करके या कोई भी गली पकड़ के आप पिछले सीजन्स की तरह, पिछली साल की तरह और बाकी की सीजन्स की तरह उसको ऐड करना पड़ा कि अगर आप अपने रूल में कुछ घुमा देंगे या जो बुक में लिखा हुआ उसके अलावा हो जाएगा तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगी, आई विल प्रोटेस्ट। और गौर खान बीच में बोल दी, गौर को आई विल प्रोटेस्ट ओनली, व्हाई यू प्रोटेस्ट विद मी, दिस इज माय फाइट। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो मैंने डायलॉग बोला सिद्धार्थ ने वो का वो डायलॉग बोला, कल हम रिव्यू में बोल चुके थे और आज सिद्धार्थ ने बोला। सिद्धार्थ ने क्या बोला, गौर की टीम तो कुछ कर नहीं सकती थी, ये तो 2 जने थे, या तो ये बचा लेते या तो ये कर लेते, ये तो अपना बचाने में लगे हुए थे। रूल्स दोनों साइड से टूटे। पवित्रा ने बजर दबाया, कल मैं आपको कह चुका था, ज्यादा देर दबाया, कम देर दबाया, दबाया नहीं दबा, वो मैं भी डाउटफुल था। सिद्धार्थ ने भी वो की वो चीज बोली। तो दोस्तों जो बाहर हो रहा है, यानी हमको जो दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा था कि चीटिंग हुई और फाइनली एकदम से इना के अंदर से एक पावर आया और इना ने निकाल के कह दिया अपने पावर को, ये लो मेरा पावर एज ए संचालक। अगर वहां पर ये संचालक थे तो यहां पर मैं संचालक हूं और संचालक की चलेगी तो मैं गौर को फेवर करूंगी, गौर मेरे अकॉर्डिंगली सही है, तो इसका मतलब आप यहां से बाहर होते हैं। सिद्धार्थ ने कहा फेयर इनफ बिग बॉस, फिर मुझे बोला आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर आप इन दोनों लोगों को ले आते अगर बहुमत पर डिसीजन था तो, वरना आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। सी अगर कोई आपके सामने ऐसे बैठा है, ऐसे टशन से बैठा है,
तो उसका मतलब वो बुरा आदमी है, आप जज करने वाले नहीं होते। अगर आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठ करके, बिग बॉस नहीं, दिस इज रॉन्ग बिग बॉस, दिस इज अगेंस्ट ऑफ रूल बिग बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस बिग बॉस, आई प्रोटेस्ट, अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो बिग बॉस आपको, आप क्लियरली बिग बॉस को भी कह रही हैं कि बचकान हरकतें करके आप इसको गली मत दे देना, तो आप बिग बॉस को भी प्रेशर कर रही हैं, आपका फुटेज बाहर जा रहा है, पब्लिक भी प्रेशर हो रही है, आप कई लोगों की नजरों में सही भी हो सकती हो, लेकिन हां, संचालक के बेसिस पर आप ठीक हो, रूल दोनों ने तोड़ा है, तो या तो ड्रॉ कर दो इसको भी, और अगर ड्रॉ नहीं कर सकते तो फिर अगर बहुमत के तौर पे डिसीजन लेना है तो आपका डिसीजन सही है। लेकिन अगर पवित्रा पूनिया ने दबाया, 2-3 बार दबाया, पहले दबाया बाद में दबाया, तो उन्होंने भी किया और आपकी टीम के साथ हमला हुआ, वो हमने मान लिया, लेकिन हिना ने आपका फेवर ले लिया, आप जीत गए। लेकिन जो स्पीच दी है बॉस, वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ, बोलना ही पड़ेगा सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ ने बोला कोई रोएगा नहीं, यहां पर कोई भी नहीं रोएगा, तुम तीनों लोगों ने 2 हफ्ते शो चलाया है और जबरदस्त तरीके से खेले हो, आंसू नहीं आने चाहिए। पवित्र ने बोला वी प्राउड कि हम लोग तुम्हारी टीम के अंदर थे, हमें किसी चीज का रोना नहीं। अरे मूवमेंट था बॉस, मूवमेंट था, और जिस तरीके से वो बंदा बाहर निकला है, जिस तरीके से मतलब सीन था बॉस, गजब था। खैर घर वालों को पहला झटका ये लगा, उसके बाद में दूसरा झटका लगा कि 10 ही मिनट बाद में हिना और शेर खान और गौर खान दोनों जने बाहर हो गए, और वहीं पर रुबीना जी ने हिना का हाथ पकड़ के और उनसे कहा है, औरत, एक प्रतिभाशाली औरत से मिली हूं मैं, आपके खेल खेलने के तरीके से बड़ी अनुभव मिला है मुझे, आकर्षित हुई हूं मैं आपके तौर तरीके पर, प्रभावित हूं मैं, अ वुमन इंप्रेस्ड अ वुमन, आप जबरदस्त हैं। एंड अभिनव पास में खड़े हुए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आया मुझे सुन करके। और फाइनली गौर खान, हिना खान एंड सिद्धार्थ शुक्ला खेल से बाहर हो चुके हैं, रेड जोन भी बाहर आ चुका है। रेड जोन में लोग एक एक करके जाते रहेंगे, यानी इस बार जेल नहीं बना के रेड जोन बना दिया गया है कि रेड जोन में जाने वाले लोग नॉमिनेशन के खतरे में होंगे, यानी रेड जोन से लोग बचने की कोशिश करें। रेड जोन का डिसीजन भी कैप्टन लेंगे, इसीलिए कैप्टन संचालक का भी फेवर कर दे, और संचालक अगर कैप्टन को फेवर कर दे तो फिर कैप्टन को अगर संचालक फेवर कर देगा तो बाद में उससे अपना फेवर मांग लेगा, और फेवर मांगेगा तो वो उसकी मदद कर देगा अभी उसको कैप्टन बनाने के अंदर, और बाद में बिग बॉस उसको थोड़े दिनों बाद में ये बोलेंगे, अच्छा सलमान सर बोलेंगे तुम तो उसको फेवर कर रहे थे, मतलब फेवर करो तो फंसो, नहीं करो तो फंसो, और ना पीटी बन जाओ, पीटी वो पीटी वाले सर होते हैं ना, वैसे बनाओ, घूम रहा है एजाज घर के अंदर। सो दोस्तों देखिए, पवित्रा के अंदर भी जबान आ चुकी है, अब थोड़े आने वाले दिन टफ होंगे निक्की तंबोली के लिए, बिकॉज घर के अंदर जब गुट बनेंगे, काम करने की बात आएगी और ये लड़की करना नहीं चाहती है, तो ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, ये चिटिंग करने के बाद में भी निक्की तंबोली के कहने पे चल रहे होंगे। वही निक्की 2 बार गई, जाकर के उन्होंने, एक बार जान ने जाकर के पवित्रा से बात करने की कोशिश की, डांटी सुन के वापस आया और आकर के उसने राहुल को कहा, मैं डांटी दे रही, मैं आपसे बात करनी है, मैं डांटी दे रही, कह झूठे आंसू मत निकाल। कह रहा तू जाता ही क्यों उसके पास में, पवित्रा ने जाकर बता दिया, वो कह रहा तू जाता ही क्यों उसके पास में। फिर पवित्रा उस बात पर चिढ़ गई, और वहीं एजाज को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है कि एजाज क्यों इस घर के अंदर चुगलियां करने गई। निक्की तंबोली 2 बार खुश है, चुगलियां करने गई 2 बार, तो वो भी उन लोगों के पास जा रही है, और जैस्मिन भी यही कह रही है, पैर वैर छोड़ने के लिए आ गई, मतलब माफी वाफी अपने से मांग ली, इसने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन पवित्रा कहती फिर पवित्रा की तरफ चली गई है, तो ये लड़की खराब है, पवित्रा की तरफ ही आई है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी दिख रहा है कि निक्की को पवित्रा पसंद है, शायद वो उनकी आइडियोलॉजी मतलब आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रही हो। और वहीं चचा यानी निशांत ने एजाज और राहुल ने पवित्रा पूनिया के लिए कहा है कि इन दोनों का ब्रेन एक जैसा ही है, दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं और अब वापस मजबूती करके आएंगे। वहीं पर जैस्मिन ने भी ये कहा कि अब तो दोनों जने साथ हो गए, उन्होंने तो कसमें खाई थी हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैडम टास्क के अंदर तो आप भी एजाज को, जैस्मिन जी कुछ भी बोल देती हैं, उल्टा सीधा बोल देती हैं, गलत से गलत बोल देती हैं, जाकर के गले मिल देती हैं, तो दूसरों को भी हक है ना गले मिलने का। सिर्फ आप ही आप गले मिलो, दूसरे मिल ही नहीं पाए, दूसरे कॉम्प्रो कर ही नहीं पाए, दूसरे सांप्रदायिक दंगा भड़का दें, बस प्रोटेक्ट पे निकल जाए और कुछ भी कर लें, आप बात कर सकती हो, ठीक है, आप सही हो, आप अच्छी हो, आप सच्ची हो, आप कमाल हो, आप ज़बरदस्त हो, आप धमाल हो। तो दोस्तों अभी ये सारी चीज़ें रेड जोन वाली हो चुकी हैं, सिद्धार्थ बाहर हो चुका है, लड़के बहुत फॉर्म में, लड़के लड़कियां आ चुके हैं, टास्क बहुत अच्छे से खेल रहे थे, अभिनव बाहर हो चुके हैं, मतलब अभिनव भी होंगे 99.99%, अभिनव हाँ यानी रुबीना वाला केस हो जाएंगे। फिर देखते हैं आगे कितना दिलचस्प होता है और कैप्टन कौन बनता है। सो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। हम लोग सिद्धार्थ गौर को मिस करेंगे शो के अंदर फॉर श्योर, क्योंकि उनकी बात करने का तरीका, उनके चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत इंप्रेसिव था। सिद्धार्थ के वन लाइनर्स मिस करेंगे, गौर का अपने चीज़ों पे अटल रहना, बुक के अकॉर्डिंगली चलना, रूल बुक को फॉलो करना और अपनी बातों को रखना किसी की परवाह किए बिना, ये चीज़ें बहुत मिसिंग होगी।
लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन आने वाले लोग भी बहुत अच्छा खेलेंगे। पवित्रा भी अब निकल के बाहर आई है, तो देखते हैं धीरे धीरे दोस्तों और क्या देखने को मिलता है। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी मम्मी को बोले मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं सच्ची मुच्ची करता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं हर माँ की उतनी इज्जत करता हूँ जितनी अपनी माँ की करता हूँ। और आप लोगों के पास भी अगर आपकी मम्मी है, आप शहरों से दूर रहते हैं, काम करने के लिए कहीं दूर गए हुए हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपनी मम्मी के साथ में कभी कभी बात हो पाती है, और आप बिजी रहते हैं, कभी भी मम्मी का पॉपअप होता है फ़ोन सामने, काट के सोचते हैं थोड़ी देर बात कर लूँगा, तो दोस्तों ये सब मैं भी किया करता था। लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा टाइम है कि मैं फ़ोन करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास कोई स्कोप नहीं है कि मैं मेरी मम्मी से बात कर सकूँ। सो दोस्तों, कभी भी मम्मी का फ़ोन आता है ना, दुनिया का कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, चलिए एक दो काम को आपको थोड़ी लिबर्टी दी कि अगर एक दो काम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या सॉरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो उन्हें भले छोड़ दीजिएगा, उनके लिए भले कॉल बाद में कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अपनी मम्मी का फ़ोन सिंगल रिंग में उठा करके उसको बोलो, हे डार्लिंग तू क्या कर रही है, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था, फटाफट पहली छुट्टी मिलती ही तो उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ। दोस्तों, माँ बहुत ज़बरदस्त होती है, माँ से खूबसूरत इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। फादर भी हमारे पता नहीं ज़िंदगी के सारे शौक छोड़ देते हैं एक बच्चा पैदा होते ही। दोस्तों, मैंने अपने ही किसी मेरे से बड़े 50s के एक फ्रेंड से मैंने सुना था कि जब उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, आज से 5-7 साल पहले की बात है, तो उसने मुझसे ये कहा था, मतलब अपने फ्रेंड्स को वो कह रहा था, मैंने सुना था कि यार कल से मैं आप लोगों के साथ पार्टीज़ वार्टीज़ करने नहीं आ पाऊँगा। तो पलट के मेरे फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं आ पाओगे पार्टीज़ वगैरह करने के लिए। तो बोलता है यार एक्चुअली तुम्हें पता है ना ये आज पार्टी काय के लिए हो रही है। बोला हाँ तेरे को लड़का हुआ है इसलिए हो रही है। तो बोला यार अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ गई है मेरे ऊपर। तो आप सोचिए दोस्तों कि हमारे पेरेंट्स हमारे पैदा होते ही अपने इन्जॉयमेंट के अंदर कमी करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ हमारे लिए सींच के बांट के इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, है ना। टेक केयर। मनु पंजाबी।